नमस्ते दर्शकों, ग्रह संहिता में आपका स्वागत है। 2 जून 2026 यह वह दिन है जब मीन राशि वालों के जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। इस दिन ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह और आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु का उच्च का होना एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली घटना मानी जाती है। मीन राशि वालों, आपके लिए यह गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, जो बुद्धि, संतान और प्रारब्ध का भाव है। जब लग्नेश यानी राशि स्वामी उच्च का होकर त्रिकोण में बैठता है तो यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की गारंटी देता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी राशि का सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि 2026 की हर बड़ी हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचे। मीन राशि के लिए गुरु आपके लग्न यानी प्रथम और दशम भाव के स्वामी होकर पांचवें भाव में जा रहे हैं। दर्शकों, मीन राशि के लिए गुरु का पंचम भाव में जाना एक राजयोग की तरह है, क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी है। जब लग्नेश उच्च का होकर त्रिकोण में बैठता है तो यह आपके सोए हुए भाग्य को जगा देता है। यदि आपने अतीत में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की है तो 2 जून 2026 के बाद आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर के शुरुआती दिनों में होंगे, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। शोध यानी रिसर्च और पीएचडी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय स्वर्ण युग की तरह है, क्योंकि उनकी एकाग्रता चरम पर होगी। गुरु आपके करियर के स्वामी भी हैं। उनका उच्च होना सरकारी लाभ और सरकारी टेंडर मिलने के प्रबल योग बनाता है। जो लोग शिक्षा, परामर्श यानी कंसल्टेंसी या फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, उनके ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। यदि आप लंबे समय से एक बड़ी कंपनी में काम करने का सपना देख रहे थे तो जून से सितंबर 2026 के बीच वह सपना पूरा हो सकता है। दशमेश का उच्च होना नौकरी में बड़े प्रमोशन और पद प्रतिष्ठा के योग बनाता है। बेरोजगारों को मनचाही नौकरी मिलेगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होगी। नए विचार और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी चरम पर होगी। जो लोग संतान की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह समय वरदान जैसा है। भाग्य यानी 9वें भाव पर गुरु की अमृत दृष्टि होने से आपके रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। दर्शकों, गुरु का फल केवल राशि परिवर्तन से नहीं बल्कि नक्षत्रों की चाल से पूर्ण होता है। पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ गुरु अपने ही नक्षत्र में होंगे, जिससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। पुष्य नक्षत्र 18 जून 2026 से शनि के इस नक्षत्र में गुरु का होना आपके निवेशों में स्थिरता लाएगा। यहां गुरु आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाएंगे। जब गुरु पुष्य नक्षत्र में होंगे तब आपको अपनी मेहनत का स्थायी फल मिलना शुरू होगा। आश्लेषा नक्षत्र बुध का प्रभाव होने से शिक्षा और सट्टे बाजार यानी ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को जबरदस्त लाभ मिल सकता है। बुध के इस नक्षत्र में गुरु के होने पर आपको अपनी गोपनीय योजनाओं को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अष्टवर्ग विश्लेषण मीन राशि वालों, अपनी कुंडली में कर्क राशि के बिंदुओं की जांच करें। यदि कर्क राशि को 28 से अधिक बिंदु मिले हैं तो यह गुरु गोचर आपके जीवन में मिरेकल कर सकता है। जुलाई से सितंबर 2026 का समय स्वर्ण युग के समान है। अक्टूबर के अंत में जब गुरु वक्री होंगे तब स्वास्थ्य के प्रति और यात्राओं के दौरान थोड़ी सावधानी बरतें। अक्टूबर 2026 में जब गुरु वक्री होंगे तब अहंकार यानी ईगो से बचें और अपने स्वास्थ्य, विशेषकर लिवर और वजन पर ध्यान दें। आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए यह गोचर अचानक धन लाभ का समय है। आय भाव यानी 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि होने से धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। पुराने निवेशों से भारी मुनाफा होने की संभावना है। गुरु की अमृत दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जो लंबी दूरी की यात्राओं और अंतर्राष्ट्रीय सौदों से लाभ दिलाएगी। आपकी 11वीं दृष्टि आय भाव पर होने से पैसे का प्रवाह निरंतर बना रहेगा, भले ही आपके खर्चे बढ़े। आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव के कारण शेयर बाजार से जुड़े लोगों को सावधानी पूर्वक लेकिन बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। लग्न के स्वामी उच्च के हैं, इसलिए स्वास्थ्य में बड़ा सुधार होगा। इस दौरान पाचन तंत्र का ध्यान रखें और सात्विक आहार लें। लव लाइफ और फैमिली के लिए यह समय किसी उत्सव से कम नहीं है।
यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो यह समय विवाह की बात आगे बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि मैंने बताया, पंचम का गुरु संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों की गोद भर सकता है। परिवार में एकता रहेगी और आप किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कर सकते हैं। गुरुदेव की कृपा को और बढ़ाने के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पत्य नमः का नियमित 108 बार जाप करें। प्रत्येक गुरुवार को पीली वस्तुओं या चने की दाल का दान करें। अपने गुरु या पिता का सम्मान करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। मीन राशि वालों, यह गुरु गोचर आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। अवसरों को पहचानें और आगे बढ़ें। कमेंट में जय गुरुदेव लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।